नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमने कंप्लीट कर लिया मनोविज्ञान का इतिहास और मनोविज्ञान की परिभाषाएं और जितने भी टॉपिक थे जो संबंधित थे किससे, साइकोलॉजी से। लेकिन ये जो है एजुकेशन जो साइकोलॉजी है वो अपन अभी स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, अपन ने बेसिकली बात कर ली साइकोलॉजी की। अब क्या आ रही है, एजुकेशन साइकोलॉजी। अपन ने बात करी थी कि साइकोलॉजी जो है अपने आप में क्या है, एक सब्जेक्ट है। उसी की वेरियस जो है वो क्या है, ब्रांचेज हैं। तो ब्रांच में से एक जो है इंपॉर्टेंट ब्रांच है जिसका क्या नाम है, एजुकेशन साइकोलॉजी, उसकी एक शाखा है। उसी के बारे में अपन क्या करेंगे, आज चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एजुकेशन कि शिक्षा जो है वो है क्या। तो शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो जितना पिएगा वो उतना ही दहाड़ेगा। भीमराव अंबेडकर जी शिक्षा के बारे में जो है ऐसा बोलते थे। लेकिन बेसिकली दोस्तों, शिक्षा का यानी कि एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से आया। तो दोस्तों अपन बात करते हैं कि जो एजुकेशन है वो क्या है। शिक्षा तो होगी हिंदी में, शिक्षा को इंग्लिश में बोलते हैं एजुकेशन। जो किस शब्द से बना है, एजुकेशन से। एजुकेशन लैटिन वर्ड है जो किससे निकला है, एडुकेम से। कहाँ से निकला है, एडुकेम से। लैटिन भाषा का शब्द है जो दो वर्डों से मिलकर बना है। एक का अर्थ है ई और दूसरा का है डुको। एक का अर्थ है अंदर से और ड्यूको का अर्थ है आगे बढ़ाना या बाहर निकालना। तो बाहर क्या निकालना, यानी कि अपने अंदर छुपी हुई प्रतिभाओं को, इस स्किल जो होती हैं उनको निकालना, वो क्या है, ड्यूको। तो दोस्तों कंबाइंड रूप से क्या अर्थ हुआ, एजुकेशन का अर्थ क्या हुआ, अंदर से आगे निकालना, बाहर बढ़ाना, अग्रसर करना। क्या चीज़ निकालना कि जो अपने अंदर कुछ स्किल्स होती हैं, कौशल्स होते हैं, उनको क्या करना, बाहर निकालना। वही क्या कहलाता है, वही कहलाती है एजुकेशन। उसी को क्या बोला जाता है, शिक्षा बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि गांधी जी बोलते थे शिक्षा का तात्पर्य है यानी कि व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो दो वर्ड और आ रहे हैं, एडुकेयर और एक है एडुकेयर, इन दोनों का भी क्या अर्थ निकलता है, बाहर निकालना। ये जो है एजुकेशन से ही संबंधित दो वर्ड हैं जो लैटिन भाषा से या इंग्लिश में जो है बोले जाते हैं। अब दोस्तों अपन बात करते हैं कि शिक्षा बालक की अंतर्निहित उसके किसी भी बालक के अंदर जो अंदर छुपी हुई योग्यताएं होती हैं, प्रतिभा होती है, स्किल्स होते हैं, कौशल्स होते हैं, उन योग्यताओं को बाहर निकालना और उसके व्यवहार के अंदर परिवर्तन करना ही क्या कहलाता है, शिक्षा कहलाता है। शिक्षा का बेसिक फॉर्मेट यही है दोस्तों, खुद के अंदर चेंज आ जाएगा तो वो क्या है, वो है एजुकेशन। वो क्या है, शिक्षा है, यानी कि वो सुधार, उससे किसी व्यक्ति में परिवर्तन आ रहा है, उसमें सुधार हो रहा है, वो क्या है, एजुकेशन है। जन्मजात शक्तियों को बाहर निकालना, जैसे कहते हैं ना कि जन्म से कोई भी बहादुर नहीं होता, कोई कमज़ोर नहीं होता, कोई महान नहीं होता, कोई नीच नहीं होता। वो बनते हैं किससे, वातावरण से। ठीक है, अपने कौशल से, अपने प्रतिभाओं से। ठीक है दोस्तों, तो जन्मजात जो कुछ शक्तियां होती हैं उनको बाहर निकालना किसका काम है, एजुकेशन का काम है। ठीक है दोस्तों, एजुकेशन से ही क्या होता है, व्यक्ति का जो है सर्वांगीण विकास या संपूर्ण विकास देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों कुछ ये तो हो गया कहाँ का, इंग्लिश पैटर्न, यानी कि पाश्चात्य संस्कृति का पैटर्न है कि एजुकेशन जो है दो वर्डों से मिलकर बना है, जो है एडुकेम, एक का अर्थ है अंदर से और ड्यूको का अर्थ है आगे बढ़ाना या निकालना। ठीक है, ये तो हो गया पाश्चात्य संस्कृति। अब बात करते हैं इंडियन संस्कृति कि इंडियन संस्कृति के अंदर शिक्षा जो है वो कहाँ से उसका उद्भव हुआ, उसका कैसा विकास हुआ। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि शिक्षा जो है वो संस्कृत भाषा के सिक्स धातु से निकली है और इसमें जो है ए प्रत्यय लगा हुआ है। और इसका बेसिक अर्थ क्या होता है, सीखना या सिखाना। शिक्षा का बेसिक अर्थ क्या है, या तो सीख पा रहे हैं कोई चीज़ को या फिर किसी को सिखा रहे हैं, तो वो क्या है, अपने आप में एक शिक्षा है। ठीक है दोस्तों, और इसी का अर्थ क्या है, अपने व्यवहार में क्या करना, परिवर्तन करना। खुद का बिहेव चेंज हो गया तो वो अपने आप में क्या मिल गई, उसको एजुकेशन मिल गई। महात्मा बुद्ध या अपन जैन धर्म की बात करें, बौद्ध धर्म की बात करें या हिंदू धर्म की बात करें, उन सभी में क्या कहा गया है कि शिक्षा का बेसिक अर्थ क्या है, खुद के अंदर परिवर्तन करना, स्वयं को जानना या आत्मा का ज्ञान। कहते हैं ना कि पोथी खाना का ये तो जो है किताबी भाषाओं का ज्ञान है, ज्ञान तो रियल में क्या है, आत्मा का ज्ञान है। स्वयं को जान लेना ही क्या है, सर्वोत्तम शिक्षा माना जाता है। तो भारतीय रेफरेंस में जो है खुद को समझना ही क्या है, अपने आप में शिक्षा माना जाता है। दोस्तों
दो वैज्ञानिक हुए हैं, जॉन डीवी और एडम। इन्होंने जो है शिक्षा को अलग अलग प्रकार का जो है उसकी प्रक्रिया बताया है। जैसे जॉन डीवी क्या मानते हैं कि शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है। शिक्षा के अंदर तीन जो है प्रकार से अपन यानी कि तीन जो है लोग आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। यानी कि इस जो शिक्षा होती है वो प्रक्रिया कैसी है, वो है त्रिमुखी। कौन मानते हैं? जॉन डीवी। कैसे? शिक्षक जो है वो शिक्षा प्रोवाइड करवाता है, लेता कौन है? छात्र उसको ग्रहण करता है। और किससे लेता है? तो वो लेता है पाठ्यक्रम से लेता है या फिर इन्वायरमेंट से लेता है। यहाँ पे सोसाइटी, समाज, वातावरण जो है शामिल कर सकते हैं। यानी कि पाठ्यक्रम शिक्षक पढ़ाएगा, छात्र पढ़ेगा, और कहाँ से पढ़ेगा? पाठ्यक्रम से पढ़ेगा या फिर सोसाइटी, स्कूल, वातावरण से वो पढ़ेगा। तो जो है जॉन डीवी क्या मानते हैं कि शिक्षा जो है वो कैसी प्रक्रिया है? त्रिमुखी प्रक्रिया देखने को मिलती है। अब बात करते हैं दोस्तों एडम की। एडम क्या बोलते हैं कि शिक्षा जो है, एजुकेशन है, वो ओनली द्विमुखी है। कैसे? शिक्षा को देने वाला कौन होता है? शिक्षक, और ग्रहण करने वाला कौन होता है? शिक्षार्थी यानी कि छात्र। और इन दोनों में आपस में क्या रहता है? अंतर क्रिया देखने को मिलती है। तो एडम इसको मानते हैं द्विमुखी क्रिया, और वहीं पे जॉन डीवी कैसी मानते हैं इसको? तो इसको मानते हैं त्रिमुखी यानी कि त्रिमुखी प्रक्रिया इसको मानते हैं। इसके बाद में अपन बात करते हैं नेक्स्ट जो एजुकेशन के बारे में। शिक्षा मनोविज्ञान जो है उसके कौन कौन से तत्व होते हैं, कारक कौन कौन से होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा दोस्तों? नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा के प्रकार। शिक्षा कौन कौन से प्रकार से जो है वो प्रदान की जा सकती है। तो हम बात करते हैं मुख्य रूप से जो है शिक्षा तीन प्रकार से जो है वो दी जा सकती है। पहला कौन सा है? औपचारिक शिक्षा, जिसको क्या बोला जाता है? फॉर्मल एजुकेशन बोला जाता है। सेकेंड इज अनौपचारिक शिक्षा यानी कि इनफॉर्मल एजुकेशन। थर्ड इज निरौपचारिक शिक्षा यानी कि नॉन फॉर्मल एजुकेशन। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं औपचारिक शिक्षा की, यानी कि फॉर्मल एजुकेशन। ये फॉर्मल एजुकेशन क्या होती है? ऐसी शिक्षा जिसके अंदर उद्देश्य तथा परिस्थिति जो है निश्चित होती है। यानी कि उद्देश्य इसके क्या है? निश्चित होंगे। जैसे हम बात करें कि स्कूल के अंदर फिक्स टाइम होता है, फिक्स टाइम के अंदर ही जो है अपन स्कूल के अंदर जो है एजुकेशन ले सकते हैं। इसके लिए जो है समय फिक्स होता है। जैसे 10 बजे स्कूल खुलती है तो वो क्या फिक्स स्कूल है और फिक्स टाइमिंग के ऊपर खुलती है। यानी कि स्कूल के अलावा जो है ऐसी शिक्षा अपन बाहर ग्रहण नहीं कर सकते। कॉलेज के अंदर भी वही सीन है, कॉलेज फिक्स है और वहीं पे जो है एजुकेशन मिलेगी, उसको क्या बोलेंगे? फॉर्मल एजुकेशन बोलते हैं। कोई संस्थान में अपन यदि एजुकेशन ले रहे हैं तो ये चीज़ें जो है एक फिक्स टाइमिंग, फिक्स पोशाक या फिक्स जो है एक संस्थान के अंदर जो शिक्षा लेते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? फॉर्मल एजुकेशन। यानी कि इनके उद्देश्य जो हैं वो क्या रहते हैं? फिक्स रहते हैं। और परिस्थितियां बोले अपन समय, पोशाक और किताबें। किताबें भी इनके लिए क्या? जैसे आप 12th में हो तो आप 12th की ही जो बुक है वो पढ़ोगे। ऐसा नहीं कि आप जो है ग्रेजुएशन की जो है बुक आप पढ़ रहे हो। तो उनके अंदर जो है फिक्स किताबों के अंदर ही एजुकेशन दी जाती है। पोशाक पहन के आपको जाना पड़ेगा और फिक्स समय के ऊपर ही आपको जो है एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो ये कौन सी एजुकेशन हो गई? फॉर्मल एजुकेशन। इसके अंदर आपको सर्टिफिकेट मिलेंगे, डिग्रियां मिलेंगे। जैसे आपने 12th कर ली तो 12th के बाद में आपको क्या मिलेगी? एक डिग्री मिलेगी, सर्टिफिकेट मिलेगा कि आपने जो है ये डिप्लोमा या डिग्री जो है कंप्लीट कर ली है। तो ये कौन सी हो गई? औपचारिक शिक्षा। इसके बाद में अपन बात करते हैं अनौपचारिक शिक्षा, इनफॉर्मल एजुकेशन। ऐसी शिक्षा जिसके अंदर कोई निश्चित उद्देश्य नहीं होते और कोई ना परिस्थिति होती है। यानी कि अपन ये शिक्षा कहीं भी किसी भी समय जो है ग्रहण कर सकते हैं। इसके लिए स्पेशल समय, पोशाक, किताबों की ज़रूरत नहीं पड़ती। तभी तो इसको क्या बोला जाता है? व्यवहारिक शिक्षा भी इसको बोला जाता है। यानी कि व्यवहार में परिवर्तन करने वाली शिक्षा। परिवार में रहकर जो शिक्षा ग्रहण की जाती है उसको क्या बोला जाता है? पारिवारिक शिक्षा। परिवार के अंदर या परिवार के सदस्यों से जो शिक्षा मिलती है उसको अपन क्या बोल देते हैं? इनफॉर्मल एजुकेशन बोल देते हैं। जैसे अपन ने नाना नानी से पुरानी बातों के बारे में पूछ लिया कि आप कैसे रहते थे, क्या खाते थे, आपके टाइम पे कौन कौन सी समस्याएं थे, आपने उन समस्याओं को कैसे फेस किया। वो चीज़ें जो है अपन उनसे जो लर्निंग करते हैं वो कौन सी हो गई? इनफॉर्मल। दादा दादी से पूछ लिया, अड़ोस पड़ोस अपने दोस्त रिश्तेदार होते हैं उनसे पूछ लिया।
तो जो इसको क्या बोलते हैं, रियल लाइफ एक्सपीरियंस जो अपने शेयर करते हैं वो किस में आएंगे, इनफॉर्मल एजुकेशन। अब दोस्तों ये कहीं भी और कभी भी जो है ग्रहण की जा सकती है। अब दोस्तों इनफॉर्मल एजुकेशन जो है वो किसकी आलोचना करती है, फॉर्मल एजुकेशन की आलोचना करती है। फॉर्मल एजुकेशन का टारगेट क्या है, यानी कि आदमी को डिप्लोमा सर्टिफिकेट देना या भौतिकवाद की तरफ ले जाना, इसको बोलते हैं किताबी शिक्षा। इसको क्या बोला जाता है, किताबी शिक्षा। यानी कि जैसे इंडिया के अंदर इसको बोलते हैं कि मेकाले की शिक्षा बोला जाता है, कि मेकाले ने जो है भारत की शिक्षा पद्धति को क्या कर दिया, खराब कर दिया। उसने जो है आपसे IIT कर लो, आप कॉलेज कर लो, M.Tech कर लो, कुछ भी कर लो आप, तो उसका टारगेट क्या रहेगा, आपको कोई ना कोई जॉब करना, यानी कि प्लेसमेंट हो जाएगा, जॉब कर लो, नौकरी कर लो। इसका पर्पज़ क्या है, सिर्फ और सिर्फ नौकरी देना। वहीं पे ये जो है इनफॉर्मल एजुकेशन, ये इसकी आलोचना करती है कि इससे जो है, इससे अपन व्यवहार में परिवर्तन नहीं कर सकते। ये जो है पाश्चात्य संस्कृति की एजुकेशन मानते हैं इसको, और इसको क्या मानते हैं, इंडियन एजुकेशन इसको मानते हैं कि अपने आत्मा में, व्यवहार में परिवर्तन करना ही क्या कहलाता है, शिक्षा का पर्पज़ है। और ये शिक्षा जो है लोगों को दी जानी चाहिए। इसका बेसिक फंडा क्या है, यानी कि लोगों से धंधा करवाना, जॉब पे लगवा देना, या इसका जो टारगेट है लोगों को रोबोट बना देना है। वहीं पे इसका जो है इंसान को इंसान बने रहना, यानी कि लोगों की कनेक्टिविटी आपस में रहे और उन्हीं से जो है नॉलेज गेन करें वो। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो उद्देश्य है वो फिक्स है और परिस्थितियाँ फिक्स रहती हैं, और इसकी जो है परिस्थितियाँ वगैरह जो है फिक्स नहीं रहती। अब तीसरे अपन पोर्शन के ऊपर आते हैं, जिसको अपन बोलते हैं नॉन फॉर्मल एजुकेशन, कि यानी कि इन दोनों ही के अलावा एक ऐसी एजुकेशन जिसके अंदर अपन क्या सीखते हैं, स्किल सीखते हैं, कौशल का विकास करते हैं। जैसे ऐसी शिक्षा जिसके उद्देश्य निश्चित हो पर परिस्थितियां निश्चित न हो, उसे क्या कहते हैं, निरौपचारिक शिक्षा कहते हैं। यानी कि शिक्षा उद्देश्य तो निश्चित होते हैं उसके, कि कुछ ना कुछ अपन को कौशल वगैरह जो है वो मिल जाएंगे, लेकिन परिस्थितियां जो है वो फिक्स नहीं रहती। आप कहीं से भी उसको सीख सकते हो, घर पे बैठ कर भी इसको सीख सकते हो। जैसे दूरस्थ शिक्षा, इसको बोलते हैं डिस्टेंस फ्रॉम लर्निंग, यानी कि दूरी पे रहकर भी अपन क्या कर सकते हैं, लर्निंग कर सकते हैं। जैसे अपन इग्नू, इंदिरा गांधी जो नेशनल यूनिवर्सिटी है, ओपन यूनिवर्सिटी है, उससे जो अपन डिग्री वगैरह ले लेते हैं, तो वो क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम लर्निंग हो गया। कोटा ओपन यूनिवर्सिटी है, वहाँ से भी अपन जो है 1-1.5 साल के अंदर जो है वो क्या कर सकते हैं, डिप्लोमा ले सकते हैं, डिग्री ले सकते हैं। तो वो किस में आएंगे, दूरस्थ शिक्षा के अंदर माने जाते हैं। फिर पत्राचार शिक्षा, इसको क्या बोला जाता है, कोरेस्पोंडेंस एजुकेशन बोला जाता है। यानी कि आप जो है जैसे फिल्मिंग अपन बनाते हैं, फिल्म बनाते हैं, वीडियो टीचिंग सीखते हैं, कंप्यूटर सीखते हैं, यूज फोन सीखते हैं, स्किल सीखते हैं। जैसे स्किल से आजकल जो वेरियस जो है एप्लीकेशन आ गए, जो घर बैठे ही आपको क्या दे रहे हैं, डिग्री दे रहे हैं, डिप्लोमा दे रहे हैं। तो वो किस में आएंगे, वो आएंगे कोरेस्पोंडेंस एजुकेशन के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो इसको क्या बोला जाता है, निरौपचारिक शिक्षा। यानी कि आप कहीं पर भी बैठ के क्या ले सकते हो, ज्ञान ले सकते हो, कुछ एजुकेशन सीख सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये 3 पोर्शन किसके थे, शिक्षा के प्रकार। ठीक है, पहला कौन सा, औपचारिक शिक्षा यानी कि फॉर्मल एजुकेशन, सेकेंड इज इनफॉर्मल एजुकेशन, थर्ड इज नॉन फॉर्मल एजुकेशन। फिर चलते हैं दोस्तों, शिक्षा की परिभाषाएं जो है किस प्रकार से दी गई है। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाएं। तो विभिन्न दार्शनिकों ने अलग अलग शिक्षा के बारे में जो है अपनी जो अभिव्यक्ति की है। तो सबसे पहले अपन ले रहे हैं महात्मा गांधी जी को। तो महात्मा गांधी जी ने शिक्षा को लेकर क्या कहा कि शिक्षा अपने आप में क्या है, चहुमुखी विकास का नाम है। यानी कि व्यक्ति का जो है सर्वांगीण विकास ही क्या कहलाता है, शिक्षा कहलाता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि एक पक्ष में तो जो है इंसान यानी कि भौतिकवाद से तो आगे जा रहा है, यानी कि शारीरिक रूप से आगे है, लेकिन जो मानसिक रूप है उसका विकास नहीं हो पाया। तो व्यक्ति का जो है मानसिक विकास भी जरूरी है, भावनात्मक विकास भी जरूरी है, क्रियात्मक विकास और शारीरिक विकास भी जरूरी है। यानी कि चहुमुखी विकास, सर्वांगीण विकास इंसान का जरूरी है। तो महात्मा गांधी जी कह रहे हैं कि शिक्षा से अभिप्राय बालक तथा मनुष्य के शरीर यानी कि शरीर का विकास भी होना चाहिए, मस्तिष्क का भी और आत्मा का विकास भी होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, एजुकेशन लेने के बाद यदि आपके
किसी के प्रति इमोशन जो है हावी हो रहे हैं, कमज़ोर हो रहे हैं या फिर ज़्यादा हो रहे हैं, तो आपकी जो शिक्षा है उसका पर्पस सही तरीके से नहीं हुआ। यदि आपको एजुकेशन मिल चुकी है उसके बाद में यदि आपका शारीरिक विकास या शरीर यदि आप बीमार रहते हो तो वो अपने आप में क्या है, शिक्षा नहीं है। यदि आपका शिक्षा उसी आदमी को अपन मानेंगे, शिक्षित उसी व्यक्ति को मानेंगे जिसका जो है मानसिक, भावनात्मक, क्रियात्मक और शारीरिक विकास देखने को मिलता है। तो ऐसा किसने कहा? महात्मा गांधी जी ने। उन्होंने 4 एच की जो है वो शिक्षा को लेकर अपनी अभिव्यक्ति की। जैसे उन्होंने क्या बताया? फर्स्ट हेड, सेकंड एच इज हार्ट, थर्ड इज हैंड और फोर्थ इज हेल्थ। ठीक है दोस्तों, तो महात्मा गांधी जी ने शिक्षा को लेकर 4 एच जो है वो उनका एक फॉर्मूला बताया। नेक्स्ट है जॉन डीवी। जॉन डीवी जो है शिक्षा को कैसे मानते हैं कि शिक्षा अपने आप में क्या है, एक एक्सपीरियंस है, एक अनुभव है। ठीक है, और विद्यालय से जो है एजुकेशन मिलती है, और विद्यालय को उन्होंने क्या बताया? समाज या सोसाइटी का एक छोटा सा रूप बताया। ठीक है दोस्तों, वहीं पे महात्मा गांधी जी को सेम सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे महात्मा गांधी जी ने सेम प्लेटो को कोट किया था। प्लेटो क्या मानते थे कि शिक्षा जो है उससे शारीरिक, शरीर का और मस्तिष्क का और उसका बौद्धिक विकास की प्रक्रिया है। ये किसने कहा? प्लेटो ने कहा, और सेम ऐसे ही महात्मा गांधी जी ने कहा। नेक्स्ट है जॉन लॉक। जॉन लॉक क्या बताते हैं कि फसल के लिए जिस प्रकार से कृषि होती है, जिस प्रकार से फसल के लिए क्या होती है, कृषि होती है, वैसे ही मनुष्य के विकास के लिए क्या जरूरी है? शिक्षा जरूरी है। दोस्तों, एक इंसान जो है विदाउट एजुकेशन जो है वो उसका खुद का विकास जो है कभी कर ही नहीं सकता। तो एजुकेशन एक व्यक्ति के विकास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन स्किनर। स्किनर क्या मानते हैं कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। ये अपन ने मनोविज्ञान की परिभाषाओं में भी देखा था कि स्किनर क्या मानते हैं? मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत क्या है? फंडामेंटल साइंस उन्होंने माना था। नेक्स्ट है फ्रोवेल। फ्रोवेल क्या मानते हैं कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी आंतरिक शक्तियों को बाहर प्रकट करता है। यानी कि किसी भी व्यक्ति के अंदर प्रतिभा छुपी हो सकती है, तो वो उन प्रतिभाओं को, उन कौशलों को, उन जो फंडामेंटल्स जो स्किल्स होती हैं उनको कैसे निकाले, तो वो शिक्षा के थ्रू जो है वो निकाल सकता है और खुद का विकास कर सकता है। ये किसने कहा? ये फ्रोवेल ने कहा। नेक्स्ट बात करते हैं अपन कांट की। कांट क्या कहते हैं कि शिक्षा व्यक्ति की उस पूर्णता का विकास है जिसकी उसमें क्षमता है। यानी कि शिक्षा के द्वारा जो है अपनी क्या कर सकता है? पूर्णता, यानी कि अपने को 100% व्यक्ति दे सकता है। किसके थ्रू? शिक्षा के थ्रू। वो किसने कहा? कांट ने कहा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अरस्तु। अरस्तु क्या मानते हैं कि समस्त शरीर में समस्त मस्तिष्क निवास करता है। ये दोस्तों जो लाइन है भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखने को मिलती है। यानी कि स्वस्थ शरीर रहेगा उसी वहीं पे मस्तिष्क भी कैसा, यानी कि स्वस्थ शरीर के अंदर स्वस्थ मस्तिष्क जो है वो निवास करता है। ये किसने कहा? अरस्तु ने कहा। नेक्स्ट बात करते हैं हर्बर्ट स्पेंसर। शिक्षा अंतर्निहित शक्तियों, यानी कि अपने आप, कहते हैं ना बाहर कुछ नहीं है सब कुछ अंदर है। ये किसने कहा? हर्बर्ट स्पेंसर ने। कि अंतर्निहित यानी कि इंसान के अंदर जो शक्तियां निहित है वो बाह्य जगत में समन्वय स्थापित करती है, और किसके थ्रू? शिक्षा के थ्रू। ये किसने कहा? हर्बर्ट स्पेंसर ने। फिर ये इंडियन है कृष्ण मूर्ति। ओशो जैसे हैं वैसे ही कृष्ण मूर्ति को माना जाता है, और कृष्ण मूर्ति ने भी हर एक टॉपिक के ऊपर बात की है। तो शिक्षा के बारे में उन्होंने कहा कि जीवन को समझना अपने आप को समझना है, जीवन को समझना अपने आप को समझना है, और वह दोनों शिक्षा का प्रारंभ और अंत है। शिक्षा के थ्रू इंसान जो है स्टार्ट कर सकता है, और शिक्षा के थ्रू जो है उसका अंत होता है। दोनों जो है समझना अपने आप को समझना, यानी कि खुद को समझना और जीवन को समझना, ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं? शिक्षा के द्वारा ही स्टार्ट होते हैं। नेक्स्ट है एडम। एडम क्या बोलते हैं? शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पहलू है। यानी कि दर्शन जो होता है, फिलोसॉफी होती है, उसी का क्या है? गत्यात्मक, यानी कि वो जो है विकास उसका होता रहता है, और उसी का क्या है? पहलू है क्या? एजुकेशन। नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद। ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है। मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता, जैसे उन्होंने किसने कहा? हर्बर्ट स्पेंसर ने। तो सेम स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि आज दोस्तों 12 फरवरी है, और आज जो है स्वामी विवेकानंद जी की जयंती भी है, तो उनको जो है आज
नमन करने की जयंती भी है। तो उन्होंने क्या कहा था शिक्षा को लेकर कि मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही क्या कहलाती है, शिक्षा कहलाती है। फिर दोस्तों नेक्स्ट इंडियन ही है बियंजा। ये अपन ने मनोविज्ञान में पढ़ लिया था कि शिक्षा की प्रक्रिया किसके ऊपर निर्भर है, पूर्णतः मनोविज्ञान के ऊपर निर्भर है। तो दोस्तों ये कुछ परिभाषाएं थी। इसके अलावा अपन देखते हैं ब्राउन क्या मानते हैं कि शिक्षा चैतन्य यानी कि चेतना के रूप में एक नियंत्रित प्रक्रिया है, चेतना को नियंत्रित करती है, जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में क्या आता है, परिवर्तन आता है और उसी से व्यक्ति द्वारा समाज में परिवर्तन देखने को मिलता है। पहले खुद को बदलना, उसके बाद में सोसाइटी को बदलना। ठीक है दोस्तों, तो सोसाइटी के अंदर भी चेंज किसके थ्रू आता है, एजुकेशन के थ्रू। पहले इंसान बदलेंगे, उसके बाद में इंसान किसको बदलेंगे, समाज को बदलेंगे। ये किसका मानना था, ब्राउन का मानना था। नेक्स्ट बात करते हैं अपन कमेनियस क्या बोलते हैं कि शिक्षा व्यक्ति का पूर्ण विकास है। शिक्षा के थ्रू ही व्यक्ति का जो है एक फाइनल डेवलपमेंट देखने को मिलता है। ये कौन बोल रहे हैं, कमेनियस बोलते हैं। फिर नेक्स्ट जो है अरविंद, ये भी इंडियन थे। इन्होंने क्या कहा कि शिक्षा का जो कार्य है आत्मा को विकसित करने में सहायता देना है। यानी कि अरविंद क्या मानते हैं कि एक आत्मा होती है अपने अंदर, उसका विकास किससे किया जा सकता है, वो किया जा सकता है शिक्षा से। इसके बाद में दोस्तों अपन बात करेंगे मनोविज्ञान की। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है उसके बारे में, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाएं हो गई। उसके बाद में इसकी शिक्षण विधियों को अपन देखते हैं कि इसकी शिक्षण विधि मुख्य रूप से कौन कौन सी है।